तलवारें तलवारें, नेज़े और बारूद उठाओ और उन्हें लादना शुरू कर दो। जल्दी जल्दी जल्दी। हाय माशाल्लाह हुजूर, इन तलवारों के साथ हम फिर से जंग में कामयाब होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ जंग ही में कामयाब होना नहीं है, पहले अल्लाह की रजा हासिल करनी है। बिल्कुल हुजूर। कुफ्फार को यकीनन खत्म कर दिया जाएगा, उनकी नस्लों तक का सफाया हो जाएगा। हाँ, मगर यह सिर्फ जाती फायदे के लिए नहीं है, इससे दीन और फैलेगा। इंशाल्लाह सरदार, इंशाल्लाह। आ जाए, रवाना होंगे यहां से, तैयार हो जाए। सिपाहियों, फौरन घोड़े तैयार करो। आपके सिपाही और बाजंतीनी सिपाही उस्मान कहां छुपा है उसका पता तक नहीं लगा पाए। कहीं ऐसा ना हो। नहीं अलबाए सरदार, तुम्हें यह खौफ है कि उस्मान दोबारा आके अपना तख्त न संभाल ले। हद में रहो लुकास। अलबाए सरदार का खौफ बिल्कुल बरहक है। उस्मान ने अगर आकर अपना तख्त वापस ले लिया तो वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, क्योंकि इस दफा वो किसी को नहीं छोड़ेगा, सर तन से जुदा कर देगा। तुम भी मेरे साए में पनाह गुज़ीर हो और मेरे साए में रहने वाला मेरे सिवा किसी से भी नहीं डरता। उस्मान नहीं मिला तो क्या हुआ? वो खुद मैदान में आएगा। ये कैसे होगा? मैं उसकी रूह से रूह निकालूंगा, जिसे वो अपनी जान से ज्यादा कीमती समझता है। उस सरजमीन के टुकड़े कर दूंगा और तुम लुकास, उस्मान के कब्जे में मौजूद बाजंतीनी सरजमीन वापस लेना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है कमांडर उलुगान। तीन कलों का इंतखाब कर लो और हमें बता देना। तुम्हारे इंतखाब करदा कले और उसमें रहने वाले लोग तुम्हें दे दूंगा, चाहे उन्हें गुलाम बना लेना या बेच देना, जो दिल में आए करना। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं उलुगान? मुझे महसूल दोगे, भारी महसूल दोगे। जरूर। बाजंतीनियों में तकसीम की गई जमीनें मेरी मिल्कियत है उलुगान। तुम भी मेरे मातहत हो। तुम्हारा खैमा, कबीला और ली जाने वाली हर सांस मेरी तरफ से तोहफा है। मत भूलना कि तुम अपने सरदार के मातहत गुलाम हो। इसी तरह तुम्हारी उम्र और हुक्मरानी लंबी हो सकती है। उसकी रियासत से मैंने जमीन काट दी है। उसके लोग दोबारा गुलाम बन गए हैं। जब ये सुनेगा उस्मान तो खुद मैदान में निकलेगा और फिर से उसे जंजीरों में जकड़ दूंगा।
शैतान। जल्दी में क्यों खातून? उस्मान कहाँ है उस जगह का पता चल गया है। सिपाहियों, घोड़े तैयार करो, शिकार के लिए जाना है। हमला होने वाला है। सरदार को फौरन खबर करनी चाहिए। गाजी को लेकर फौरन निकलना होगा। गाजी को लेकर फौरन निकलना होगा। इधर जर को डाल। अपने बेटे को लेने आए हो। हाँ। बेगम खातून का भाई यूसुफ गद्दार है। हम सबको उसने धोखा दिया है। उलूगान, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे भाई पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? यूसुफ ने सारोजा को कत्ल नहीं किया बेगम खातून, बल्कि हमें धोखा दिया। उसका मंसूबा यह है कि और तुम्हारी मातहती में किसली शाह कबीले के सिपाहियों को उस्मान की सफ में शामिल करेगा। अच्छा, तो उसकी बैत बहाना थी? नहीं, मेरा भाई मुझसे गद्दारी नहीं करेगा। खामोश खातून, चुप चुप रहो ताकि अपने भाई के जैसा अंजाम ना पा सको। सबसे अहम ये कि उस्मान जहां छुपा है मुझे पता चल गया है। अब वक्त जाया मत करना, हमला कर दो। इससे ज्यादा बेहतर खबर तुम हमें नहीं दे सकती सोफिया। तुम्हें कहां से पता चला ये? जाल में फंसाना चाहती हो हमें? मैंने तुम्हें उस्मान के करीब अपने जासूस का बताया था ना, उसने बताया है मुझे। फौरन रवाना हो जाओ। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा उस्मान? आ जाओ। लुकास, जिस पोइना को तुमने मारने की कोशिश की, उसी की मदद से उस्मान की जगह ढूंढ ली हमने। दोबारा ऐसी कोशिश मत करना। तुम्हारी बेटी को दोबारा नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई, यह मुमकिन नहीं है।
मेरी दवा की वजह से उसे माजी का कुछ भी याद नहीं है अब्लुकास। अपनी टोपी नहीं छोड़ूंगा, अपनी टोपी नहीं छोड़ूंगा। गाजी, 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 छोड़ूंगा नहीं। कौन हो तुम? रुको। बाबा। हाँ, मैं हूँ तुम्हारा बाबा। बहुत जोर से मारा तुमने। कैसे आया यहाँ? गाजी चलो यहाँ से, हमें निकलना होगा यहाँ से, इससे पहले कि वो शैतान आ जाए। जल्दी जल्दी चलो। लगता है कि वो आ गए। हमें निकलना होगा यहाँ से चुपके। चलो यहाँ से। चलो 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 चलो, जल्दी करो, जल्दी। चलिए बाबा, चले। तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना तुम? ठीक हो। चलो जल्दी भागो, जल्दी, हमें निकलना है। बच गए। मतलब तुम मुझसे मिलने आ ही गए भाई। जब तुम मंगोलों के साथ थे इतने अहमक नहीं थे। तुम्हारा मसला मेरे साथ है, इसे छोड़ दो। जरूरी नहीं है कि बच्चे अपने वालिदैन के ही वारिस हों। हाँ, जैसे तुमने अपने खानदान के साथ गद्दारी की, गाजी तुमसे गद्दारी करेगा। मेरा एक ही मकसद है, तुम्हें यह दुख पहुंचाना। मैं ना उस्मान सरदार से और ना ही अपने बाबा से गद्दारी करूंगा। खामखा ख्वाब नहीं देखो चचा। मैं गाजी को यहां से निकालूंगा, फिर खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। यही चाहते हो ना? ये अभी बच्चा है। अच्छी बात है, इस उम्र में ही हकीकत जान जाएगा। गाजी भागो! बाबा, 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 छोड़ दो मुझे। बाबा, बाबा, छोड़ दो मुझे। बाबा, बाबा, तलवार फेंक दो भाई। अगर अपने बेटे को अपने सामने मरता नहीं देखना चाहते। बाबा मत करें। बाबा मेरी जान की फिक्र ना करें। बाबा, उस्मान सरदार को आपकी जरूरत है। मत करें बाबा। तलवार ना छोड़े, छोड़े मुझे, भाग जाए। बाबा आपने ये क्या किया? बाबा, 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 बाबा। तुम गलत रास्ते पर हो अल्तुका, बहुत गलत रास्ते पर। अपने बेटे को आखिरी बार प्यार कर लो भाई, आखिरी बार। इसके बाद इसे तुम्हारा दुश्मन कैसे बनाता हूं देख लोगे तुम। सिसक सिसक के मरोगे, आसानी से नहीं मरने दूंगा तुम्हें। मुझे मारने पर ज्यादा फख्र मत करना। तुम्हारा भाई तुम्हारे और तुम्हारे सिपाहियों के इख्तिताम का सबब बनेगा। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करूंगा, कसम खाता हूं। ठीक है। सिपाहियों, दोनों को जिंदान में ले जाके कैद कर दो।
पापा पापा चलो आ जाओ, ज्यादा बातें कह रहा करने हूं, की छोड़ दो जरूरत उसे, नहीं छोड़ है। दो, हाथ मत लगा, छोड़ो। पापा दूर रहो उससे, छोड़ो उसे। सरदार, जरकुताई की कोई खबर? बिल्कुल हुजूर, चरकुताई ने बड़ी बेवकूफी की है, लेकिन अपने बेटे को छुड़ाने के लिए ऐसा किया उसने। बुरहान, उसका बेटा हमारा बेटा नहीं है क्या? हा? मुनासिब वक्त पर गाजी को छुड़ा कर ना लेकर आते हम क्या? उसके इस फेल की वजह से एक नई मुसीबत आ खड़ी होगी हमारे सामने। जरकुताई सरदार मंगोलों को अच्छी तरह से जानते हैं। वो दोनों सही सलामत वापस आ जाएंगे। मैं जानता हूं बेटा, जानता हूं मैं, मुझे उस पर भरोसा है। अलाउद्दीन, सरदार, हम हथियार और बारूद से मालामाल हो गए हैं। ओह, यानी हम लोग कामयाब हो गए। शुक्र है अल्लाह का सरदार, मंगोल काफिरों के दिल में सयाफ औलाद घोपा है हमने। सलामत रहो बेटा, सलामत रहो। आ जाओ जवानों, हम जा रहे हैं। जड़ी बूटियां जमा करते करते दूर चली गई थी मैं, और फिर भटक गई थी मैं। तुमने तो हमें बहुत डरा दिया था मरियम। देखो मंगोल हर जगह घूम रहे हैं, दोबारा ऐसा बिल्कुल मत करना, समझ गई? दोबारा ऐसा नहीं होगा। ठीक है। देखो तो इस प्यारी बच्ची को, ये बताओ अच्छी तरह पेट भर लिया ना तुमने? हाँ माशाल्लाह। इस मुश्किल तरीन वक्त में आपने हमारी मदद की। अगर आप ना होती तो मेरा और मेरी बेटी का क्या होता? चलो अब जल्दी से अपने वालिदा के पास जाओ। तुम और तुम्हारी बेटी हमारे पास अल्लाह की अमानत है। दुआ है कि तुम दोनों कभी जुदा ना हो। जैसे चाहो यहाँ ठहर सकती हो। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ बाला खातून। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। आराम करो जाके, जाओ। मगर ये औरत तो काफिर है ना? खामोश। आप इनकी मदद क्यों कर रही हैं? ऐसी बातें नहीं करते। इनका मजहब कोई भी हो, इंसान तो है ना, समझी? रुक जाओ, इधर आओ, इस तरफ आ जाओ। रुको। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन थे, तमाम मखलूकात पर रहम करना सिखाया है। हाँ, इससे पहले क्या बात हो रही थी? आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा कराम के साथ तशरीफ फरमा थे कि उसी दौरान एक गैर मुस्लिम का जनाजा वहां से गुजरा। अल्लाह के रसूल ने देखा तो फौरन उठ खड़े हुए। वो क्यों? साहबा कराम ने भी ऐसे ही सवाल किया, या रसूल अल्लाह, ये गैर मुस्लिम का जनाजा है, इसके लिए आप क्यों उठ खड़े हुए? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सुनो, जब तुम जनाजा देखो तो खड़े हो जाया करो, और जनाजा गुजरने तक आप वहां खड़े रहे। कोई मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, जनाजों का एहतराम करना चाहिए। मगर हम हालत जंग में हैं, क्या इनकी वजह से हम इस सूरत हाल में नहीं है? ये दोनों बातें मुख्तलिफ हैं। जो लोग हमसे दुश्मनी करते हैं, हमारी जान, माल और दीन पर कब्जा करते हैं, उनके खिलाफ हम तलवारें उठाते हैं। वरना उनका मजहब, जबान और नस्ल जो भी हो, नाइंसाफी नहीं करते। खुसूसन बच्चे, खवातीन और मजलूम हमारे सर का ताज हैं। वो दिन जल्द आएगा जब रहम की ताकत के सामने कोई तलवार नहीं ठहर सकेगी। ये बात हमेशा याद रखना बेटी।
चलो। शुक्रिया 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 शुक्रिया। अरे लोगों, क़याम नौ की उम्मीद, हमारी तलवारें हम तक पहुंच चुकी। शाबाश। आए कुर्त, जी सरदार। हथियारों को महफूज जगह पर पहुंचा दिया जाए। जो हुक्म सरदार। चलो। बाला, उस्मान, अम्मा, अम्मा ये क्या कर रही हैं? अम्मा क्या कर रही हैं? रुकिए तो। इतने जवानों के होते हुए आप इसे अपनी कमर पर क्यों उठा रही हैं? लो ये लेकर जाओ। हम इस रियासत की आवाम हैं। सिर्फ ये बोझ उठाकर ही नहीं, बल्कि तलवार उठाकर इस रास्ते में अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। उस्मान सरदार। ओह अम्मा, ये रियासत कायम रहने की वजह जानती है क्या है? हर कदम पर मेरे साथ चलने वाले दिलेर और उनके साथ उन्हें पैदा करने वाली आप जैसी दिलेर माए। शुक्रिया। इंशाल्लाह ये रियासत कभी कमजोर नहीं पड़ेगी। हम सब आजाद होने और जिंदा रहने के लिए कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। काफिरों का जुल्म हमसे इन माओं की मेहनत कभी नहीं छीन पाएगा। सही कह रही हो बाला। हम यकीनन दांतों से, नाखूनों से, खून से और अपनी जानों से क़याम नौ के लिए उठ खड़े होंगे। इंशाअल्लाह। हम सब मिलके क़याम नौ की आग को जलाएंगे। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। सिपाहियों, सरदार के जानिसारों, बताओ मुझे, सिपाही किस लिए जीता है? वो किस लिए लड़ता है? अपने वतन, फतूहात और रिवायात के लिए। बताएं, आखिर हक कहाँ है? क्या हम गद्दारों और दुश्मनों के साथ ताउन करेंगे? जो हमारे साथ लड़ने वाले हैं, क्या उनके साथ इत्तेहाद करेंगे? क्या ये सिपाही को ज़ेब देता है? सिपाहियों, बहादुरों, इस दुनिया में जहां एक लम्हा भी हमारे बस में नहीं है, क्या अपनी आखिरत बेचने वालों के साथ ताउन करेंगे? क्या जो काम शैतान करता है वो काम करेंगे? या फिर उस्मान सरदार का साथ देंगे इस लड़ाई में और उन गद्दारों से अपनी रियासत वापस ले लेंगे? बताएं, क्या आप मेरे साथ हैं? हम साथ हैं। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। हम अपनी जान इस रियासत के लिए कुर्बान कर देंगे। हमला करो। कबीले का कोई शख्स नहीं बचना चाहिए। किसी पर तरस मत खाना। ये करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा लुकास। उस्मान के साथ खड़े होकर तुमने मौत का इंतखाब किया है।
तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते यूसुफ। इस तरह लड़कर खुद को थकाओ मत, तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। उस्मान का ठिकाना जिस पर तुम्हें बहुत फख्र है, हमने उनके सरों पर गिरा दिया।